अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सी एस 301 की असाइनमेंट नंबर 1। और आए थोड़ा सा उस फाइल को देख लेते हैं कि इस फाइल के अंदर हमें कहा क्या गया है कि आपने सपोज यू आर आस्क्ड टू मेक अ रैंकिंग इंफॉर्मेशन चार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ डायनामिक लिस्ट कॉल्ड linked list using C++ language. The data will be stored in the list इन ऑर्डर, लाइक हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो टॉप पे आएंगे, उसके नीचे सेकंड हाईएस्ट पे, थर्ड हाईएस्ट, और एंड पर जाके उसमें जो होगा वो सबसे लोएस्ट मार्क्स आएंगे। इसके अंदर आपने प्रोग्राम किस तरह से लिखना है कि आपने स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन लेनी है उसमें चार बातें आपने उससे पूछनी है थ्रू कंसोल के। आपने उसकी स्टूडेंट आईडी, उसका नेम और उसका मार्क्स। ठीक है, आपने ये तीन बातें उसके अंदर उससे पूछनी है, स्टूडेंट आईडी, नेम और उसका मार्क्स। इसके लिए आपको इसके साथ और आफ्टर फिलिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट विल गेट इंसर्टेड इन लिंक्ड लिस्ट एट द राइट प्लेस ऑफ स्टूडेंट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। यानी आपने जब नए मार्क्स एंटर करना है तो वो पहले देखेगा कि कौन सा नंबर है जिसके बाद इसकी बारी आनी चाहिए, यानी अपने से वो छोटा नंबर या अपने से बड़ा नंबर देखेगा। इसके साथ हमें एक फ़ाइल गिवन है जो कि जी आई गिफ फाइल के तौर पर आपको गिवन है। अगर आप उसको जाते हैं, ये हमारे पास CS301 के साथ आपके डाउनलोड हुई होगी LMS से ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि ये आपको स्टार्ट में तीन वो एक मैसेज देगा जिसके अंदर वो आपसे पूछता है कि ऐड न्यू स्टूडेंट के लिए आप 1 एंटर करें, और 2 एंटर करें टू डिस्प्ले रैंकिंग, और 3 करें टू क्लोज। और उसके बाद आपने 1 to 3 में से कोई एक चॉइस देनी है और आप 1 एंटर करते हैं तो आप से वो आपके इन्फॉर्मेशन पूछता है। लाइक पहले क्या पूछ रहा है आपसे, VUID, फिर आपसे मार्क्स, फिर फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देनी है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। इससे पहले आप नए हैं तो आपको बताता चलूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है हुसैन साजिद के नाम से। यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्रामिंग की चीज़ें, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, पाइथन के ज़रिए और डिफरेंट लैंग्वेजेस के ज़रिए भी यहाँ पर अपलोडेड है। और वीयू के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अपडेटेड लेक्चर, जिस तरह के जो कोर्सेज अपडेट हुए हैं उनके भी अपडेटेड लेक्चर इस चैनल पर मौजूद है। तो आप इस चैनल पर हुसैन साजिद पर विजिट कीजिएगा और इसकी प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। आपके सब्जेक्ट वाइज आपको डिफरेंट प्ले लिस्ट कुछ अभी हैं, कुछ इन फ्यूचर भी ऐड होती जाएंगी। तो चलें असाइनमेंट की तरफ वापस चलते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आप कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं तो आप ये सब लिखते हैं, स्पेस STD, और फिर नीचे आपके पास आता है इंट मेन। आप एक कोई भी C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो आप इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि हम क्लासेस के थ्रू काम करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम काम कर रहे हैं, लिंक लिस्ट है, तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे जो कि नोड की क्लास होगी हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमें पब्लिक में हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे जो उसने हमें कहा है। उसने हमें क्या क्या कहा है कि आपने एक आईडी लेनी है और आप यहाँ पर इसकी टाइप हम स्ट्रिंग लेंगे, VUID के नाम से आप ले सकते हो। वेरिएबल आपका जो भी आप इसका नाम रखना चाहें। फिर हम दूसरा वेरिएबल इसमें लेंगे स्ट्रिंग नेम, तो उसके अंदर हम F नेम और L नेम के नाम से दो वेरिएबल्स हम ले लेते हैं। और फिर हमें चाहिए इंट में इसके मार्क्स। ठीक है, और हम यहाँ पे चूंकि लिंक्ड लिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है हर एक नोड के अंदर नेक्स्ट वाले जो नोड है उसका एड्रेस होता है। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंटर के तौर पर इसमें लेंगे नोड स्टैरिक नेक्स्ट के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक और क्लास बनाएंगे कि जिसके अंदर स्टूडेंट की डिटेल्स होंगी। क्लास स्टूडेंट ही के नाम से हम बना लेते हैं। ठीक है, या आप कोई और भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप प्राइवेट में हम क्या लेंगे, प्राइवेट में हम नॉर्मली डेटा मेंबर लेते हैं। अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा है तो नॉर्मली हम क्या होता है कि जो स्टार्टिंग वाला नोड होता है हम उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि स्टार्टिंग वाले का रेफरेंस आपको पता चल जाता है तो बाकी उसकी बेस पर आप अगले सारे नोड एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि पहला नोड होगा, उस नोड के लास्ट में उसके दो हिस्से होते हैं, एक में क्या होता है उसका डेटा होता है और दूसरे हिस्से में अगले नोड का एड्रेस होता है। अगर वो पहला नोड है तो उसका एड्रेस वाला जो पोर्शन है वो नल होगा। अगर तो वो एम्प्टी नोड नहीं है, उसके अंदर दो या एक या दो या तीन नोड्स हैं, तो उससे अगले नोड्स का एड्रेस होगा। तो हम उसके लिए हम यहाँ पे इसी नोड का हम इसके अंदर एक बना लेते हैं हेड। ठीक है, हम इसके सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक करके हमें नोड के साथ हमने ये हेड बना लिया। फिर इसके अंदर हम कुछ पब्लिक फंक्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पब्लिक के अंदर क्या करते हैं, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर आपको पता है क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट चल जाता है। तो हम ये जो हेड है
यानी फर्स्ट वाला जो नंबर है इसका मेंबर होगा नोड, हम उसको स्टार्ट करवा देते हैं कि जी वो बाय डिफ़ॉल्ट हम कह देते हैं जी वो नल है। ठीक है, एम्प्टी है, फर्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एम्प्टी होगा। तो हम यहाँ पे दो न्यू फंक्शंस बनाएंगे। हम एक बना लेते हैं वॉइड इंसर्ट के नाम से, ठीक है, और इसको हम पैरामीटर देंगे जो कि ऐड करवाएगा, और फिर हम एक और नीचे फंक्शन बनाएंगे वॉइड ऐड के नाम से, ठीक है, जो एक्चुअल में हमारी वैल्यूज़ को ऐड करेगा। ठीक है, ये फंक्शन मैं दो में इसलिए इसको डिवाइड कर रहा हूँ ताकि प्रोग्राम थोड़ा सा इजी हो जाए। एक ही फंक्शन होगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा कि इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स दूंगा। पैरामीटर के तौर पर पहले मैं क्या दूंगा कि जब नया नोड ऐड होगा तो वो कहाँ पर इंसर्ट होना है, तो वो लिंक्ड लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो आपको रेफरेंस देना है पहले वाले का। तो वो हमने हेड के नाम से एक बनाया, तो हम इसका हेड का रेफरेंस के तौर पर एच आर के ना हेड आर के नाम से इसको ले लेते हैं, या हेड रेफरेंस इसको आप कह लें। और दूसरा हम पास करेंगे वो वाला नोड जो कि हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाएंगे, एक न्यू नोड जो आएगा, जो वैल्यू आपने उसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इसके थ्रू हम वो नोड को इस काबिल बनाएंगे कि वो ऐड होने के काबिल बनेगा, लेकिन वो हम इसके थ्रू, नीचे वाले के थ्रू हम जाके उसके अंदर फर्दर काम करेंगे। ये जो न्यू वाला नोड होगा इसके अंदर हम इस इंसर्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम पैरामीटर्स के थ्रू हम इसको वैल्यूज पास करेंगे, लाइक स्ट्रिंग आईडी में पास करूंगा, स्ट्रिंग में एफ नेम पास करूंगा, स्ट्रिंग में मैं इसको लास्ट नेम पास करूंगा, फिर मैं इंट में इसको मार्क्स पास करूंगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे कि ये मेरे मार्क्स जाएंगे, और मेरा जो वेरिएबल ये वाला जो इंसर्ट वाला फंक्शन है इसके थ्रू मेरे ये इंसर्ट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कॉल करूँगा। ठीक है, ये बाद में ये जो मैंने लिखा है ये हम इसको वेरिएबल्स के नाम हम इसको फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे बनाएंगे एक मेन का फंक्शन। मेन का फंक्शन हमारे पास क्या करेगा कि मेन का वहाँ पर हम बेसिकली इस ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, और उसको हमने ये चार वैल्यूज़ पास आउट करनी है। उसको हम, हमारे पास ऊपर क्लास वगैरह सारी बन चुकी है, तो हम जाते हैं डायरेक्ट फर्स्ट करें कि हमने वहाँ स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, लिस्ट के नाम से आप कह लें या किसी और के नाम से भी आप कह सकते हैं। तो मैंने खाली एल ले लिया उसको। ठीक है, और इसका मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बेसिकली चूंकि काम हमने रिपीटेडली काम भी करना है, मैं एक डू वाइल का लूप बनाऊंगा। ठीक है, और इसके एंड पे कंडीशन क्या लगाऊंगा, एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसको जब तक कि वो ट्रू होता रहेगा, मैं उसका नाम दे देता हूँ बूलियन, और इसका नाम मैं दे देता हूँ कि चेक। ठीक है, वो चेक करवाता है और लूप को घुमाता है, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और ये जब तक ये ट्रू होता रहेगा तब तक ये लूप रिपीटेडली काम करता रहेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या करूँगा कि मैंने एक ऑप्शन हैं, चूँकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने 1 2 3 के अंदर ये आप देख सकते हैं 1 2 3 की उसको मैसेज देंगे और वो हम उससे ऑप्शन पूछेंगे। तो उसके लिए हम उसको ऑप्शन के लिए एक इंट का वेरिएबल लेंगे सी एच के नाम से, जिसके अंदर हम उससे चॉइस पूछेंगे। फिर ये जो चार पैरामीटर हमने इस फंक्शन को, आपको मैंने बताया कि ये वाला फंक्शन हम कॉल भी करेंगे। तो मेन के अंदर जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें ये चार पैरामीटर उसको पास करने पड़ेंगे। तो उस पैरामीटर में एक हमारे पास इंट है मार्क्स के नाम से। ठीक है, और फिर मेरे पास तीन स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास आईडी है, एफ नेम है और एल नेम है, तीन मेरे पास वेरिएबल्स आएंगे ये। ठीक है, और एक मेरे पास ये इसके अंदर एक और भी आएगा, चॉइस का वेरिएबल ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं इसको ऑप्शन दूंगा सबसे पहले सी आउट A1। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 1 डॉट टू ऐड न्यू स्टूडेंट इन द रैंकिंग, 1 डॉट टू ऐड न्यू स्टूडेंट इन द रैंकिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं न्यू लाइन कर दूंगा NL, और फिर मैं एक और मैसेज दूंगा 2 डॉट टू डिस्प्ले रैंकिंग। यही मैसेज है आई थिंक, टू डिस्प्ले रैंकिंग।
ये कैपिटल में है, कैपिटल में कर दें, स्मॉल भी रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ आपका कोड है वो चलना चाहिए। एंड एल कर दिया, फिर मैं सी आउट उसको मैसेज दूंगा कि 3 डॉट टू एग्जिट टू क्लोज, ठीक है, और एंड एल। और नीचे हम उसको मैसेज देंगे सी आउट कि एंटर योर चॉइस, और ब्रैकेट में 1 2 और 3, ठीक है। तो एंटर योर चॉइस 1 2 और 3, और हम यहाँ पर उससे इनपुट लेंगे सी इन के थ्रू। सी इन वो करेगा सी एच, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि हमने क्या काम करना है। हम यहाँ पर देखेंगे इफ ये जो सी एच वो एंटर कर रहा है इक्वल इक्वल 1 है, तो क्या करे, वो ऐड करे। तो वो हम एल का कॉल करेंगे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर हम ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे, और इसको 4 पैरामीटर हमने पास करने हैं। अब ये 4 पैरामीटर के पहले आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। ये जो आपने वैल्यूज़ बनाई हैं, ये 4 पैरामीटर की आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी आप इसको इधर पास आउट करेंगे ना। और लास्ट में आपके पास मार्क्स हैं, ठीक है। ऊपर जाके एक दफ़ा वेरीफाई करने, हमारी यही पहला आपके पास आईडी है, फिर नेम है, एफ नेम, एल नेम, और मार्क्स हैं आपके पास। तो ये पास करेंगे तो इसकी आपके पास मेन के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, तो हम उसके लिए करेंगे एंटर वी यू आई डी, और सी इन हम करवा लेंगे यहाँ पर आईडी को, फिर सी आउट एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, हम इनको ठीक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, ठीक है, और सी इन करवा लेते हैं हम इसको एफ एन के अंदर, ठीक है। फिर सी आउट और एंटर लास्ट नेम, और सी इन करवा लेते हैं एल एन के अंदर, और सी आउट एंटर मार्क्स, और सी इन करवाया हमने मार्क्स के अंदर, ठीक है। ये 4 वैल्यूज जाएंगी और इस फंक्शन को पास आउट करेंगे, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ऐड कर देगा। एल्स इफ हमारे पास एक और कंडीशन है कि ये सी एच की वैल्यू 2 भी हो सकती है, क्योंकि हमने यूजर को ऑप्शन दिए वो 2 भी करे। तो इसके लिए 2 के लिए वो डिस्प्ले होगा, तो हमने ऊपर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो डिस्प्ले का काम करेगा। तो हम ऊपर जाएंगे क्लास के अंदर, अभी हम उसका कोड बाद में लिखते हैं, पहले उसको आपको बता दें कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और ये एक फंक्शन होगा, यहाँ पर इसका भी कोड आएगा, और वो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या काम करेंगे कि एल एरो डिस्प्ले, ठीक है। और थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, अगर वो 3 एंटर करता है, एल सिर्फ ये सी एच के अंदर 3 एंटर होता है, तो क्या करे, वो ये जो चेक का वेरिएबल है इसको फॉल्स कर दे। जब ये फॉल्स होगा तो लूप क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि लूप तभी चलता है जब वाइल के अंदर कंडीशन ट्रू हो। तो चेक की वैल्यू जब फॉल्स होगी तो वो क्या कर देगा, इसको टर्मिनेट कर देगा। सो इस तरह से हमारा ये कोड रन होता है। तो हमने मेन का फंक्शन हमने पूरा कर लिया, मेन का कोड। अब हमारे पास जो कोड रह गया है वो है ऊपर वाले फंक्शंस का। तो सबसे पहले हम पहला वाला जो हमने फंक्शन बनाया, हमने इंसर्ट का, हम उसके पास जाएंगे और इंसर्ट को हम लिखेंगे। ये जो पहला फंक्शन हमने बनाया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस नोड का हम एक करंट रेफरेंस लेंगे कि जो हम करंट की बात कर रहे हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हम बात कर रहे हैं। मैं सी के नाम से इसका एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने बना दिया। इफ मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा कि जो मैंने ऊपर ये जो एच आर का मैंने ये जो नोड के साथ मैंने ये जो बनाया है, इसको जो है मैं ज़रा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ। इसके अंदर मैं बना दूंगा, ये भी नोड के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। उसका एक नोड हम बनाएंगे, एक का रेफरेंस चला जाएगा, और एक ये नोड जो होगा उसकी न्यू कॉपी बनकर वो एक न्यू नोड चला जाएगा उसको। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इफ़ आपके पास ये जो एच आर आपके पास हमने ऊपर हेड आर का रेफरेंस के लिए हमने लिया है, हेडर का, इसका हेड का हमने रेफरेंस लिया है, अगर ये नल है, फर्स्ट टाइम एम्प्टी भी तो हो सकता है,
या दो ऑप्शन हम उसको दे रहे हैं, या तो ये नल है, या फिर जो है ये जो आप हेडर रेफरेंस के अंदर आपने वैल्यू भेजी है, ये एच आर के अंदर, इसके अंदर जो मार्क्स हैं, ये मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? अच्छा, इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो आपके अगर तो किधर गया किधर गया किधर गया, ठीक है। तो हमने ये जो एच आर बनाया है इसके अंदर जो मार्क्स है, अगर ये जो है ये आपका लेस देन है आपके उससे मार्क्स के अंदर जो कि न्यू नोड में आ रहा है, ये आपका अगर लेस देन है उस न्यू नोड वाले मार्क्स से, तो ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, आपका ये जो रेफरेंस ऑपरेटर है ऊपर आपने यूज किया है, इसके अंदर जो है अगर ये आपका लेस देन है उससे, तो फिर ये क्या करे, अगर ये लेस देन है उससे तो हम क्या करें, फिर हम क्या करेंगे, ये जो न्यू नोड हमने बनाया है, ये न्यू नोड के अंदर जो नेक्स्ट का ऑपरेटर है, इसको क्या कर दे कि इस नेक्स्ट वाले के अंदर ये इसी हेड आर को रखवा दे। ठीक है, और फिर हमारे पास ये क्या हो कि ये उसके बाद अगर गया हम यहाँ, फिर उसके बाद हम एल्स के पास चले जाएंगे अगर ये फर्स्ट करे नहीं है, और हम इसके बाद फिर हम ये जो हमने जो स्टैटिक बनाया है हेड आर, इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी हम इक्वल कर देंगे न्यू नोड के। और एल्स में भी हमारे पास क्या हो सकता है कि एल्स में हमारे पास है कि वो नल नहीं है, ये तो फिर अगर वो नल नहीं है तो हम सी के अंदर उसको, ये जो भी हमने ये एच आर हमने भेजा वो हम सी के अंदर सेव करवा देंगे। और इस करंट के अंदर ये जो सी है इसके अंदर अब हम चेक करेंगे कि ये जो करंट वैल्यू है इसका जो, जस्ट अ सेकेंड, ये इसका जो हमारे पास नेक्स्ट है, अगर वो नॉट नल है, कंडीशन हमने लगा दी कि नेक्स्ट एक तो क्या है नॉट नल, अगर ये यहाँ पर भी नल बनता फिर तो इसको इफ के पास रुकना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए था। और इसके साथ साथ ये जो मार्क्स हैं ये भी क्या होने चाहिए, मार्क्स आपके सी के जो नेक्स्ट के मार्क्स हैं ये आपके पास लेस ग्रेटर देन सी के नेक्स्ट के पास मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट के पास ये जो मार्क्स हैं ये आपके पास जो है ये वाले मार्क्स उसके आपके ग्रेटर होने चाहिए इस न्यू नोड के मार्क्स के। ठीक है, न्यू नोड के मार्क्स से ये अगर ग्रेटर हैं तो क्या करें, आपने वाइल के अंदर ये जो सी है, सी के अंदर हम क्या सेव करवा देंगे, इसी सी का नेक्स्ट, ये सी हमारे पास एज अ करंट नोड के तौर पर काम कर रहा है। तो और करंट के अंदर हमने वो हेड का जो कि हमारा फर्स्ट नोड था उसका हमने रेफरेंस पास किया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो न्यू नोड हमने बनाया इसके अंदर हमारा ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर हमने ये सी का नेक्स्ट हमने रखवा देना है। ठीक है, और फिर इस सी के नेक्स्ट के अंदर हमने न्यू नोड को ले आना। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये जो है एल्स और ये वाइल का ये कोड हमारे पास पूरा होता है। फिर हम चलते हैं नीचे, तो हमने यहाँ पर पास करने हैं, सबसे पहले हमने ये जो वॉइड का ऐड का जो हमने फंक्शन बनाया जो कि हम मेन के अंदर हमने कॉल किया हुआ है, इसको हमने पकड़ा। इसके अंदर हम आए और नोड इसका पकड़ा और हमने इसका एक टेम्प के नाम से एक नया पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इस टेम्प के अंदर हम गए और इसके ये जो आईडी है, आईडी में हमने आईडी सेव करवानी है। ठीक है,
और इसी तरह से टेम्प के अंदर फर्स्ट नेम में हम फर्स्ट नेम सेव करवाएंगे और फिर इसी के अंदर जो लास्ट नेम है वो सेव करवाएंगे और फिर इसी के अंदर जो है हमारे पास मार्क्स हैं उसमें हम कुछ ना कुछ सेव करवाएंगे। अभी मैं इसको एम्प्टी रख लूँ, अभी हम इसको फिल करते हैं और इसके अंदर ही हम साथ ही इसके नेक्स्ट को जो है वो नल कर देंगे। ठीक है, इसको हमने नल कर दिया और ये जो ऊपर वाले हैं ये ऊपर से हमने जो भी पैरामीटर मार्क्स आएगा वो हमने मार्क्स को असाइन कर देना है। जो एल नेम आएगा वो हमने एल नेम को असाइन कर देना है। जो एफ नेम पैरामीटर के तौर पर आएगा वो एफ नेम को दे देना है और जो आईडी आएगी वो हमने आईडी को दे देनी। और इस तरह से हमारा नया नोड ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हमने उसको करवाना है डिस्प्ले। डिस्प्ले भी इसी तरह से है कि आप इस नोड का एक वेरिएबल बनाया हमने टेम्प और इसमें हमने हेड यानी फर्स्ट वाला हमने स्टार्ट रखवा दिया और फिर हमने यहाँ पे चेक करना है कि इफ़ ये जो हमारे पास टेम्प है अगर तो ये नल है तो हम क्या करें, उसको मैसेज दें कि भाई आपकी लिस्ट एम्प्टी है और लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, और बात ही हम यहीं से ख़त्म कर देंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम सी आउट करेंगे कि जो आपकी रैंकिंग है वो क्या है, रैंकिंग लिस्ट और एंड एल। और यहाँ से हम पहले चेक करेंगे वाइल वाइल को भेजेंगे और उसको स्टार्ट वाला वो टेम्प के अंदर चूंकि हेड आ चुका है तो उसको स्टार्ट का रेफरेंस है नॉट नल है तो वो वन बाय वन क्या करे, इनको सी आउट करवा दे। और सी आउट में वो क्या क्या चीज़ें करवाएगा, वी यू आई डी, आपका मार्क्स, आपके यानी सी आउट वी यू आई डी और फिर आपके वो टेम्प के थ्रू आपकी वी यू की आईडी को हम गेट करेंगे और एंड पे एंड एल। फिर सी आउट आपके पास आ जाते हैं मार्क्स, सॉरी हम फर्स्ट नेम, आपको फर्स्ट नेम हम डिस्प्ले करवा लेते हैं इसी टेम्प के थ्रू और ये एफ नेम आ गया लास्ट में एंडल और फिर सी आउट और डिस्प्ले करवाया आपका लास्ट नेम और फिर हमने इसमें से टेम्प में से हमने दिया एल नेम और इसको हमने डिस्प्ले करवा लिया और एंडल और फिर हमने एंड पे सी आउट करवा दिया लास्ट नेम के बाद आपके मार्क्स। ये रहे मार्क्स और एंडल और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टेम्प है हमने इसके अंदर नेक्स्ट एड्रेस भी इसको देना है। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। ठीक है, हम इसको भी ट्राई करते हैं, आई होप कि ये चल जाएगा। और यहाँ पर ये एरर आ गया है, एरर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन इट्स स्कोप इंसर्ट। ऊपर हमने किधर 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 वेरिएबल क्या बनाया हमने, नोड डबल स्टैटिक। अच्छा, तो पैरामीटर हमने उस तरह से नहीं दिए, हम ज़रा इधर हम देंगे। यस यस यस, हम इसको पास करेंगे इसका ऑपरेटर एंड दिस टू हेड। ठीक है, हमने वो एड्रेस ऑपरेटर बनाया है ना तो हम उसको एड्रेस पास आउट करेंगे और फिर हमने ये न्यू नोड है और ये जो न्यू नोड है हमारा यहाँ पे ये टेम्प है। ठीक है, टेम्प के तौर पर हमने उसको यहाँ पर हमने कॉल किया है। यहाँ पे एक लास्ट में ये सेमीकोलन मिसिंग है। इस तरह के छोटे छोटे मसले तो आ ही जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस, तो ये आपके पास है। मैंने 1 एंटर किया तो वो मेरी MC
15020156 किसी ज़माने में जब मैंने वर्चुअल से पढ़ा था, तो ये मेरी डिटेल्स थी। फिर अगेन मैंने 2 किया तो उसने डिस्प्ले, फिर मैंने 1 किया। एक और स्टूडेंट की हम ले लेते हैं, सपोज आई डोंट नो ये कौन सा मैं, और मैंने टेम्परेरी उनका नाम हेलो वर्ल्ड रख दिया है, और 2 पे इनको डिस्प्ले करवाया, तो ये दोनों की डिटेल आ गई, और 3 के साथ हमने ये एग्जिट कर दिया। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम है। अभी इसको जो रिकॉर्डिंग है, आपने एक तो ये जो मैंने कोड लिखा है, ये सी प्लस प्लस की फाइल आपने भेजनी है जिप करके, और इसका आपको LMS के ऊपर आपको एक GIF रिकॉर्ड करने वाला वो मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज के थ्रू भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और इस फाइल का अगर आपको चाहिए डिटेल, तो हुसैन साजिद के नाम से फेसबुक पे पेज है, वहाँ पर आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं, और मैं इसको कोड भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।